नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ जिसका नाम होगा अलजेब्रा। हम लोग अलजेब्रा का स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा अलजेब्रा को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इन सब चीज़ों के आंसर लेते हुए हम चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग बहुत कम शेयर कर रहे हो, इसकी वजह से सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नया वीडियो जिसका नाम है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीज गणित है ये है क्या, ये बीज गणित आपका है क्या, तो हम इसको समझेंगे कैसे, क्या चीज़ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा कुछ नहीं है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनने वाली एक आकृति होती है, चर प्लस अचर। चर प्लस अचर। चर और अचर क्या होते हैं? तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा कि चर क्या होते हैं। तो चर वे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और अचर का मतलब होता है जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर हम चर की बात करेंगे तो लाइक दैट, जैसे हो गया आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, आपका d हो गया, लाइक दैट जो भी वेरिएबल आप अलजेब्रा में यूज़ करते हो या आपने देखा होगा, तो उन्हीं टर्म्स को बोलते हैं हम लोग चर। और अचर में कौन कौन से पद आते हैं, लाइक दैट जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो जैसे ये टर्म्स हैं आपके, ये टर्म्स कभी चेंज नहीं होते, तो इन्हीं को बोला जाता है अचर पद। बात को समझ पा रहे हो? तो याद रखिएगा कि अलजेब्रा जो होते हैं इन्हीं दोनों चीज़ों से स्टार्टअप बन के चलता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अलजेब्रा में और आगे कैसे चीज़ें चलती है। तो बेटा ये चर और अचर पद जब मिल जाते हैं तो एक पद का निर्माण करते हैं। चर और चर के साथ अब हम बात करते हैं किसी चीज़ की। जैसे हमने बोला पद, पद क्या होगा? जैसे हमने कहा x, तो ये x अकेले नहीं है, इसके साथ आगे एक लगा है, तो ये वेरिएबल आपके लिए क्या कहलाएगा? एक पद कहलाएगा। बात को समझ रहे हैं? जैसे ही हम बात करते हैं कि हमने कहा लिखा है 5b, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एक पद। ठीक है, अब हम किसी भी, आपको मतलब पद का मतलब समझ में आ गया होगा कि मतलब हम उस टर्म की बात कर रहे हैं जिसमें एक चर और एक अचर पद दोनों शामिल होते हैं। उन्हीं पदों को क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हीं टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? पद। ओके, अब बात आती है कि जैसे चर और अचर मिलकर पद बना रहे हैं, समझ में आया? जैसे चर और अचर मिलकर क्या बना रहे हैं? पद बना रहे हैं। ऐसे क्या होते हैं, कुछ पद मिल जाते हैं और एक बनाते हैं बीजगणितीय व्यंजन। अच्छा, बीजगणितीय व्यंजन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला 5x + 6y, तो हमारे पास देखिए एक पद ये है और एक पद ये है, तो ये क्या बन गया? आपका बीजगणितीय व्यंजन। बात को समझ पा रहे हैं? तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा में हम लोग पढ़ना क्या है। तो हम लोग आई थिंक पद के बारे में जानकारी ले चुके हैं, हालांकि हम इसके बारे में भी आपके आई थिंक आपका शायद 20वां वीडियो होगा। इसमें मैं लगभग आपको 25 से 30 वीडियो बनाऊँगा। 25 से 30 वीडियो में आपका ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो जब हम आपका 25वां या 30वां वीडियो बना रहे होंगे उस टाइम पे हम आपको डिग्री के बारे में जानकारी देंगे। तो डिग्री में सबसे पहले हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि पद क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे टिक लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि हम अलजेब्रा के पहले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अलजेब्रा के पहले पार्ट में पढ़ने वाले हैं बेसिक आइडेंटिटीज़। बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है? बेसिक आइडेंटिटीज़ का मतलब हो गया कि जो आप लोगों ने बेसिक फार्मूले पढ़े। बेसिक फार्मूलों में सबसे पहले तो याद रखिएगा ये पार्ट 1 है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़, हाँ, पढ़ाने का एक तरीका भी देख लीजिएगा कि मैं आपको एक वीडियो में क्वेश्चन पहले पूरा फंडामेंटल समझाऊंगा, फिर उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके बाद जब ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसकी एक प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला लिया जो आप लोग अक्सर पढ़ते हो, जिसे बोला a + b का होल स्क्वायर। वीडियो देखने वाले मोस्टली बच्चे या सभी बच्चों को a + b का होल स्क्वायर बहुत अच्छे से आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। ओके, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं a - b के होल स्क्वायर की, तो ये आ जाता है a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपके मन में आ रहा होगा अरे अलजेब्रा में ये पढ़ने की क्या जरूरत है, इससे क्वेश्चन तो आते ही नहीं। मैं मानता हूँ कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपके दूसरे प्रारूप में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम आपसे बात करते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, ठीक है, इन फॉर्मूलों को देखें, तो फिलहाल के लिए हम आपको थोड़ा सा फॉर्मूलों को देखने से बजाय पहले ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास आई, पहली और दूसरी इक्वेशन, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशंस आती है। जैसे हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐड कर रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हम यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एक ये फंडामेंटल आएगा। ये चीज़ थोड़ा सा समझ के चलिएगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में भी इसका काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में भी ये चीज़ पढ़नी है, अलजेब्रा में भी ये चीज़ पढ़नी है, तो हम लोगों को थोड़ा सा माइंड मेकअप लेकर चलना पड़ेगा कि ताकि ये चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे समझते चलें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इन इक्वेशंस को ऐड ना किया होता, इसकी जगह मैंने इन इक्वेशंस को अगर हमने सबट्रैक्ट किया होता, मतलब घटाया होता, देन तब क्या होता। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम घटाते हैं तो हम कह सकते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब बात आती इस तरफ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये जो प्लस माइनस का था ये प्लस का हो जाता और ऐड हो जाता है, यहाँ पे कितना होता 4ab। बात को समझ पाए। तो आपने एक चीज देखी कि दो इक्वेशन, दो आइडेंटिटीज, इनको ही सूत्र बोलते हो, जो यही बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक समीकरण होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हम लोगों ने 2 और फॉर्मूले बना लिए। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में अच्छे से जानकारी लोगे ना तो बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे इसमें अभी और भी आगे 1-2 फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे हमने आपसे बोला, जैसे कहा कि भाई मैं सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, ओके। जैसे आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ठीक है। लेकिन जब बात आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए एक तो यहीं से बन जाएगा, ओके। दूसरा यहाँ से बन जाएगा कि आप यहाँ पर इस टर्म को इधर लेकर आओगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ab। देखिए बन गया एक नया फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि बेसिक आइडेंटिटीज अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आप इनके यूज बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। मैं भी थोड़ी देर बाद इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मैं कॉन्सेप्ट वाइज चलूंगा, ठीक है ना। हर एक वीडियो का अपना एक मोड होगा, उस मोड में हम केवल उसी मोड के क्वेश्चन करेंगे, दूसरा मोड अभी उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हर एक वीडियो में हम लोग अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हमने इस इक्वेशन को लिया होता तो यही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आया होता a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। बात को समझ पाए। आई होप ये कंडीशन आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ये चीज़ अभी याद रखिएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इनका अभी यूज़ 2-3 मिनट बाद इनका असली यूज़ हम लोग पढ़ेंगे, ओके। आई होप ये बात समझ गए होंगे आप। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, चलिए तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा और बेसिक क्वेश्चंस पर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन क्या एक्चुअली में बेसिक फंडामेंटल पर, ओके। इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। तो हमें एक फंडामेंटल पढ़ाया जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें बताया जाता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में पढ़ाया जाता है a माइनस बी, ओके। आई होप ये फंडामेंटल भी क्लियर हो गया होगा, ये बहुत अच्छे से आता है आपको, ठीक है। सब बात हम करते हैं कि अब चूंकि हमने जितनी भी आइडेंटिटीज अभी पढ़ी उसमें स्क्वायर कंडीशन थी। अगर ये स्क्वायर कंडीशन ना होकर अगर क्यूबिक कंडीशन हो, मतलब इसमें क्यूब लगा हो, देन तब क्या करेंगे हम लोग, तो क्यूब लगा होगा तो हम क्यूब वाले क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने कहा आपसे कि a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। हमने कहा a माइनस बी का होल क्यूब, उसके बाद हम पढ़ेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद हम पढ़ेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। आपने अभी एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपके पास जो भी इक्वेशन आ रही है उस इक्वेशन में 2 ही पद है, 2 ही वेरिएबल ले रहे हैं, a और b, 2 ही चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। आइए
अब हम बात कर रहे हैं इसको, तो आपको सब लोगों को फॉर्मूला पता है, ये हो जाएगा आपका a क्यूब, ये हो जाएगा b क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3ab और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। मेरा मानना है ये लिखने का सही तरीका नहीं है, ओके बट चूंकि ये याद आसानी से रहता है इस फॉर्म में, इस वजह से हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। याद रखिएगा किसी भी बीजगणितीय समीकरणों में को लिखते समय याद रखना कि क्रम बहुत मैटर करता है। तो हम लोगों को छोटी घात से बड़ी घात तक लिखते हैं या फिर बड़ी घात से छोटी घात तक लिखते हैं, तो ये क्रम लगाते हैं तो एक अच्छी इक्वेशन बनती है। बट अगर क्रम नहीं कर रहे हो तो सवाल गलत नहीं होते, बट तो थोड़ा सा अच्छा और बुरे की बात हो जाती है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ओके जब हम बात करते हैं a माइनस बी के होल क्यूब की, आई होप सबको बहुत अच्छे से पता है क्या होगा भाई, a क्यूब, उसके बाद माइनस का b क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस 3ab और उसके बाद a माइनस बी। समझ में आ गया आपको, ये भी बहुत अच्छे से पता है। मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि मुझे नहीं, आपको बिल्कुल नहीं आता है, मैं ऐसे लेकर चल रहा हूँ। बाकी जिनको आता है बहुत अच्छी चीज़ है। तो आगे आए, इसको अब देखिए फैक्टर करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला खोलना था, ठीक है, मतलब a प्लस बी का 3 बार मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको फैक्टराइज करना है। मतलब ये टर्म कहाँ से निकल के आया है, फिलहाल इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके जब हम बात करते हैं इसकी तो यहाँ पे आता है a माइनस बी, यहाँ पे आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इन पे क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, समझेंगे, बहुत इत्मीनान से याद रखिएगा, थोड़ा समय लगेगा। अगर आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, मतलब ज़ीरो टू हीरो बनना चाहते हो, मतलब लो टू हाई पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको सभी चीज़ें कवर हों, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए, पकड़ते हुए चलिएगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। ओके, आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब होता क्या है कि अब जैसे कि हमारे सामने एक ये टर्म्स दे दिए, हमें इस टर्म का फॉर्मूला तो ये हमें पता है, ओके हमें इस पद का फॉर्मूला ये पता है। हम ये चीज़ पता कर रहे हैं, यही चीज़ हमें यहाँ से भी तो मिल रही है, यही चीज़ हमें यहाँ से भी तो मिल रही है। तो हम इस पद को क्या कर सकते हैं, इस तरफ लेके जा सकते हैं, तो हमें इस पद का मान मिल जाएगा। ओके और हम बात करते हैं जब इस पद को उधर लेकर जाएंगे तो इसका भी मान मिल जाएगा। ठीक, अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की, इस जगह पर आपके पास जितने भी पैटर्न्स थे सभी पैटर्न्स में a इंटू बी आया हुआ है। क्या आया हुआ है, a इंटू बी। ओके सो अब मेरा यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ओके a इंटू बी मतलब किसी भी दो पैटर्न का प्रोडक्ट, मतलब किसी भी दो वेरिएबल्स, दो चर पदों का गुणनफल। ओके अब हम यहाँ से पढ़ेंगे लॉजिक या इम्पॉर्टेंट पार्ट नंबर 1। ओके अब हमारा यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होता है। स्टार्ट क्या होता है याद रखिएगा। अब हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो a इंटू बी, जो भी उनका प्रोडक्ट होगा 1, ये होगा हमारा पहला वैरायटी। मैं कोई एकेडमिक ज्ञान नहीं देने वाला आपको, याद रखिएगा। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगा जितने आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, ये जो आज की क्लास है, ठीक है, ये यूपी टेट, सी टेट, पुलिस, एसएससी, सीडीएस, ओके, लेखपाल, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, इनको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब बात को समझते हैं कि यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब अभी हम पहले टाइप में जो क्वेश्चंस कवर करेंगे, उन क्वेश्चन में हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो दो वेरिएबल दे रखा है, उन दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट क्या है, 1 है, मतलब उनका गुणनफल जो है वो 1 है। ओके तो हम यहाँ पे जैसे क्या है कि अब हमने कहा x प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके बात को समझ रहे हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो देखिए बेटा, ये पहला है, ये पहला वेरिएबल है और ये दूसरा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है x और दूसरा लिखा हुआ है 1/x, मतलब पहला वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है 1/x। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, इनका प्रोडक्ट कितना आने वाला है, 1। मैं इसी की बात कर रहा था। ठीक है, मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन इसी से निकल के आते हैं। और अगर बेटा मैं बात करता हूँ इसके स्क्वायर की,
ओके, तो इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 1/x²। इस पद को यहीं रहने देते हैं, इसको इस तरफ लेकर आते हैं, तो आ गया x प्लस 1/x और ये हो जाएगा -2। बात को समझ गए? अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा अरे ये क्या है, ये तो सब बोरियत वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वो सब तो किताबों में भी मिल जाता है। तो अब धीरे, मैंने बोला ना थोड़ा सा समय लगेगा आपको, चीज़ों को पिक करने में भी आपको टाइम लगेगा। अब आपके सामने ये इक्वेशन दे रखी है। ओके, अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि ये इक्वेशन, ये फार्मूला याद रखना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। कुछ किताबों में क्या कर देते हैं, x प्लस 1/x की जगह पे a रख दिया या कुछ एक वेरिएबल मान लिया, देन उसके हिसाब से। आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस सिर्फ इतना देखना है कि हमारे सामने x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर कोई भी टर्म सपोज लाइक दैट a दिया हुआ है और हमसे पूछा है x² प्लस 1/x², और हमसे कहता है कि यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, तो आपको सिर्फ देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर करना है। तो पहले उस टर्म का स्क्वायर करना है 9, फिर उसके बाद 2 सब्ट्रैक्ट करना है। बात को समझ पाए? मतलब कभी भी ऐसे, अब यही आपको सीखना है। अभी तक जो पढ़ाया वो आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन अब आप जो पढ़ने जा रहे हो उससे आपके सवाल लगेंगे और उससे बहुत ज़्यादा जल्दी आप सवाल लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर हमको a दे रखा है तो x प्लस 1/x² इज इक्वल टू a² - 2। मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि दो वेरिएबल कुछ भी हैं, हमें नहीं मतलब है कि वो वेरिएबल्स क्या हैं, बट अगर उनका प्रोडक्ट एक है, मतलब उनका गुणनफल एक आ रहा है, तो ये माइंड में याद रख, माइंड में एक चीज़ याद रखिएगा कि उनका जो स्क्वायर टर्म्स निकलेगा वो स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसको मैं एज ए एग्जांपल भी देख सकते हैं कि अगर हमने आपसे बोला कि भैया ऐसा है कि यहाँ पर देखते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास 5 है, तो मुझे बताएं x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, एंड देन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको आपका आंसर 23 मिलेगा विद इन अ सेकेंड्स। आप 3 से 4 सेकेंड में ये वैल्यू तुरंत निकाल पाओगे। देखिए भैया, अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लेते हैं। ओके, आई होप ये बात समझ पे आ रहे होगे। ठीक है, इसको एक छोटा सा क्वेश्चन और लेकर देखते हैं। चलिए, जैसे हमने आपसे बोला कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे बोल दिया आपके लिए 11, तो मैंने आपसे बोला कि बताइए x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है 121 एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपको आपका आंसर मिल गया 119, है ना। 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा। आई होप आपको पेन चलाने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात होती है प्लस के लिए, ये बात हो गई प्लस के लिए। जैसे ही हम बात करते हैं माइनस टर्म के लिए, तो माइनस टर्म का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि x माइनस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, ये बात को याद रखिएगा, जो मैंने बोला स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम बात करेंगे x² प्लस 1/x² और -2 इंटू x इंटू 1/x। आई होप ये बात दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे सामने आ गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, हमारे पास आया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस का था ये प्लस का 2 इस तरफ होकर जाएगा। तो सेम प्रोसीजर यही है, हम यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, जो पीछे वाली कंडीशन में कर रहे थे। हमारे पास 2 भी है, बट हम क्या कर रहे हैं, इस बार 2 जोड़ रहे हैं। मतलब क्या है, पिछली बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और इस बार हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। मतलब माइनस वाले टर्म में ऐड करने हैं, और याद रखिएगा आएगा प्लस ही माइन। ठीक है, ओके। चलिए इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसके क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, x प्लस या x माइनस 1/x इज इक्वल टू, सपोज 7 आ गया। ओके, आपसे पूछा गया भैया बताइए x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, याद रखिएगा माइनस से माइनस नहीं आएगा। ठीक है, माइंड में बात बैठा लीजिएगा कि माइनस से माइनस नहीं आएगा, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो और स्क्वायर करने की कंडीशन में आप बहुत अच्छे से जानते हो, कुछ भी आप करो
कुछ भी आप करो, कुछ भी का मतलब आप कुछ भी करो, उसमें स्क्वायर करेंगे तो माइनस टर्म होगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा। फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर किया 49, ओके, एंड देन भैया माइनस टर्म था तो प्लस का 2 कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 51। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, समझ में आया आपको, ठीक है। तो यही चीज़ आपको माइंड में लेकर चलनी है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हमने जैसे बोल दिया x माइनस 1/x इज इक्वल टू, हमने बोल दिया 5√2। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, मैंने आपसे बोला कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ओके। देन आपको फिर से क्या करना है, स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी कितना हुआ 50, माइनस टर्म है तो प्लस का 2 करना है, तो हमें आंसर मिल गया कितना भैया 52। दैट इज़ माई आंसर। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन निकल आएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ और अगले टर्म पर, ठीक है। मतलब हमने इस प्रोडक्ट से क्या सीखा, अब इसका मेन कंक्लूजन जो आपको याद रखना है, मतलब कभी भी जिनका प्रोडक्ट 1 है उनको सॉल्व करना है, उनका स्क्वायर निकालना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्क्वायर निकालना, अभी मैं आपको क्यूब निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। मैं अभी आपको ये भी वीडियो होगा जिसमें पावर 5 कैसे निकालेंगे, पावर 7 कैसे निकालेंगे, और भी आगे लेकर चलेंगे आपको। अब बेफिक्र रहिए, जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ें मिलेंगी। जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि x प्लस 1/x, ओके, वाले किसी भी टर्म को आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की फॉर्म में लगाना चाहें, करना चाहें, ओके, देन आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, आपको सिर्फ एक काम करना होगा, वो करना होगा वर्ग करके आपको -2 करना है। आपको क्या करना है, वर्ग करके, बस इतना याद रखना, वर्ग करके -2 करना है। बट अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, तो आप यहीं पर -2 ना करके क्या करेंगे, प्लस का 2। इतना सा कंक्लूजन है जो आपको अपने माइंड में बैठाना है, ओके। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे और क्यों, ओके। चलिए हम आते हैं आपके नेक्स्ट फंडामेंटल पे। जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्क्वायर है, क्यूब भी तो हो सकता है ना, देन क्यूब में क्या करते हैं वो भी देख लीजिएगा। चलिए अभी आपको सब कुछ मिलेगा, पावर 4 भी मिलेगा, पावर 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, जो आपके माइंड में पावर आ रही होगी वो सब मिलेगी, ठीक है। बस थोड़ा समझ के चलिएगा, ओके। जैसे हमने आपसे बोला कि x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो फॉर्मूला खोलेंगे तो ये होगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x और ब्रैकेट में होगा x प्लस 1/x। यहाँ तक समझ में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। सो हम x से x को कैंसिल आउट कर देंगे और मुझे सिर्फ इस पद की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे सामने आ गया x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब, और जो ये टर्म था वो इस तरफ आ जाएगा तो होगा -3x प्लस 1/x, ओके। अब कहोगे आपको इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, भाई ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो गया। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि आप क्यूब कर रहे हो, क्या करो भैया, क्यूब कर रहे हो, और उसके बाद क्या कर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और उसके बाद एक पद ले रहे हो, वो है बेटा गुना का, तो आप यहाँ पे गुना कर रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, गुना कर रहे हो। तो एक चीज़ समझिएगा, मतलब हमें अगर कभी भी क्यूब करने की बात करें तो हमें क्या करना है, हमें करना है घन करके, हमें करना है घन करके। भैया पॉजिटिव टर्म है तो माइनस आएगा, और याद रखिएगा माइनस टर्म है तो पॉजिटिव आएगा। क्या होगा, 3 नहीं 3 गुना, 3 नहीं बेटा 3 गुना, ये चीज़ याद रहेगा। मतलब स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं या 2 जोड़ते हैं, बट अगर हम बात करते हैं किसकी, क्यूब की, तो हम वहाँ पर 3 जोड़ते हैं या 3 घटाते नहीं है, बल्कि 3 गुना जोड़ते हैं या 3 गुना घटाते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन को पकड़ते हैं किस तरीके से। चलिए हम बात करेंगे, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5, ओके। सो हमने बात की x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या है भाई। चलो भाई हमें क्या करना है भैया, 5 का क्यूब करना है, 125 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ लगा दिया, -5 लिखा है तो 5 का 3 गुना 15, तो मेरा आंसर आ गया 110। खत्म क्वेश्चन।
कितना समय लगा, फिर से 5 से 6 सेकंड। बात को समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से याद करिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इनको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने कहा x माइनस 1/x इज इक्वल टू, सपोज हमने बोल दिया 10, ओके। 10 को थोड़ा सा अच्छा क्यूब हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब हमसे पूछेगा x 1/x, ओके। तो हमने कहा जब ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमने कहा इसका क्यूब करेंगे तो ये हो गया उसका क्यूब, इसका 3 गुना निकालेंगे तो वो हो गया 33। चूँकि माइनस टर्म है तो तुरंत लगा दिया प्लस, तो मेरा आंसर हो गया 1364। दैट इज़ माई आंसर। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। बहुत सिंपल सी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको बेसिकली हर एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अभी मैं बड़े क्वेश्चंस भी लूँगा, ठीक है। हम बिल्कुल धीरे धीरे, मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ समझते चले चलो, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी लूँगा, उनको सॉल्व भी करवाऊँगा। अभी मैं अपनी तरफ से एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। थोड़ी देर बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें 20 से 25 क्वेश्चंस लेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ओके। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पद में। तो मैंने यहाँ पे क्यूब करना सीख लिया, मैंने यहाँ पर स्क्वायर करना सीख लिया, ठीक है। अब पावर 4 के बारे में देखते हैं, पावर 4 कैसे निकलेगी। चलिए पावर 4 को बताने से पहले थोड़ा सा एक और कंटेंट लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, भाई चलिए 4 है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहोगे भैया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ऊपर प्लस है तो माइनस का 2 कर दो, और 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 आंसर हो जाएगा, और वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मैंने क्यों अभी आपको बताया था कि अगर आप इनका स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव टर्म्स आने वाला है, बीच में पॉजिटिव होगा। यहाँ पॉजिटिव तो है नहीं, यहाँ तो नेगेटिव है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे पास ये ए स्क्वायर हो गया और मेरे पास ये बी स्क्वायर हो गया, तो हम फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में x ये हो जाएगा x माइनस 1/x, और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1/x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। सो हमें इसका मान पता है, इसका मान निकल आए, और हम एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये बेटा सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? साइन। मतलब अभी तक स्क्वायर देख रहे थे, अब क्यूब देख रहे थे, अब हम थोड़ा सा साइन भी देख रहे हैं कि साइन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर क्यूब वाले टर्म्स का किसी भी टर्म्स का मैं क्यूब करूंगा तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। बट अगर उसने मुझे पॉजिटिव दे दिया और नेगेटिव पूछ लिया तो मुझे पॉजिटिव को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना नेगेटिव वाले साइन में। तो इसी वजह से मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, तो इसके लिए बेटा अब कह दो भैया इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ नया करना पड़ेगा, भी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा। क्या पढ़ा आपने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था ना आपने। और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके सामने आता है 4ab आता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें भैया a प्लस बी वाली वैल्यू दोगे तो a माइनस बी वाली वैल्यू पूछोगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब a की जगह हमें रखना है x, b की जगह रखना है 1/x, ओके, माइनस यहाँ पे a की जगह रखना है x, b की जगह रखना है 1/x, और सेम चीज़ 4 यहाँ पे रखेंगे x इंटू 1/x। तो x से x क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हम उस पद को उधर लेकर जाएंगे और हमने कहा कि भाई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये लेंगे। उसके बाद ये तो उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, और प्लस का कितना हो जाएगा 4। और सपोज हम स्क्वायर हटा दें तो हमें क्या लेना पड़ेगा? रूट। और फिर से आप माइंड में आएगा अरे इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा? तो फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने वहाँ पे छोटा सा कंटेंट तैयार किया था, यहाँ पे भी कंटेंट तैयार कीजिएगा। बहुत आराम से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ पे साइन चेंज करने की कंडीशन में बस एक चीज़ याद रखनी है, स्क्वायर करना है, 4 ऐड करना है, देन रूट लेना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है, 4 ऐड करना है, देन रूट लेना है, ओके। चलिए, अच्छा अगर हमें यहाँ माइनस टर्म्स निकालना होता तो स्क्वायर करना पड़ता, -4 करते, देन रूट लेते। सिंपल सी चीज़ है, यहीं से सभी चीज़ें बनकर आती हैं भैया। और यहीं मैं आपको बेसिकली ये चीज़ें बता भी रहा हूँ कि कहाँ से बनकर तैयार हुई हैं। सो आप इन सब चीज़ों पर फोकस करें।
इसका एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं जिसे आप 4 से 5 सेकंड में कैसे लगाएंगे देखिएगा। मैंने कहा x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमने बोल दिया भाई 11। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना होगा। तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर करेंगे 121, ठीक है, पॉजिटिव वाला था तो नेगेटिव का 4 देन लगा दिया कितना बेटा रूट, तो हमारे पास आंसर आ गया 117। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके चलिए भाई, हाँ आप चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका ये हो जाएगा 9 × 13, तो 9 बाहर निकल आएगा 3√13। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए, जैसे हमने आपसे बोला कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू हमने बोल दिया भाई कितना, हमने बोल दिया 40। ओके, देन हमने आपसे पूछा कि भैया ये वैल्यू क्या होगी, तो बताइए भैया ये वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1600, माइनस है तो प्लस का 4 लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा रूट, देन मेरा आंसर आ जाएगा कितना भैया हमारे पास 1604। हालांकि 4 कॉमन लेकर जो भी टर्म्स हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसको ऐसे कर सकते हैं 4 × में कितना हो जाएगा 401। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा तो 2 में कितना 401। बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपको 3 कंटेंट दिए, आई होप आपको तीनों कंटेंट क्लियर हो गए होंगे। ओके चलिए, ये तीनों कंटेंट जो हैं इनको आपने समझ लिया होगा। तीनों कंटेंट को मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात बिना पेन चलाए समझेंगे। मैं सबसे पहले स्क्वायर निकालने की बात कर रहा हूँ, तो जब भी आपको स्क्वायर करने की बात होगी तो आपको करना क्या है, आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, आपको 2 याद रखना है, स्क्वायर करके या तो आप 2 जोड़ेंगे और या फिर आप 2 घटाएंगे। ठीक है, जोड़ेंगे कब, जब माइनस वाला टर्म देगा, घटाएंगे कब, जब प्लस वाला टर्म देगा। बात को समझ पाए। क्यूब में भी सेम यही करना है। अब आपको क्यूब वाले टर्म्स निकालने हैं तो क्यूब करना है और 3 गुना जोड़ना है या 3 गुना घटाना है। अच्छा, 3 गुना कब जोड़ेंगे, 3 गुना जोड़ेंगे तब जब माइनस वाला टर्म देगा, और घटाएंगे कब, जब आपको प्लस वाला टर्म होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक, जिसको ये चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, पीछे देख लीजिएगा एक बार, फिर से हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद और आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने आपको साइन कन्वर्ट करना बताया। साइन कन्वर्ट करने से क्या बेनिफिट होते हैं, साइन कन्वर्ट करने से एक फ़ायदा मिलता है हमको कि हम कहीं से भी कहीं बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। तो साइन कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था स्क्वायर करना है प्लस माइनस 4 अंडर रूट लेना है। मतलब स्क्वायर करके या तो 4 जोड़ेंगे या फिर 4 घटाएंगे, बाद में रूट ले लेंगे। ठीक है, 4 कब जोड़ेंगे, कब, जब माइनस वाला टर्म देगा, घटाएंगे कब, जब प्लस वाला टर्म देगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जस्ट अपोजिट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थे 3 टेक्निक्स। अब इन 3 टेक्निक्स के मिले जुले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। ठीक है, मिले जुले क्वेश्चंस कैसे, जैसे हमने बोला कि भैया ऐसा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू भाई मेरे पास 5 है। ओके, तो मुझे बताइए भाई x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने कहा भाई इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा ऐसे, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1/x। कह दो भैया इसकी वैल्यू 5 एकदम से क्लियर है, मतलब ऑप्शन 5 का मल्टीपल होगा। ओके, नाउ बात करते हैं माइनस निकालने की। तो साइन चेंज करना है, इसका स्क्वायर करेंगे 25 होगा, पॉजिटिव का टर्म है तो माइनस का 4 लगा देंगे, कर देंगे रूट, तो हमारे पास आंसर आ गया 5√21। बहुत देखो हो गया कितनी जल्दी से। ओके, समय नहीं लगेगा आपके पास, बहुत इत्मीनान से चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का। जैसे हमने आपसे बोला कि भाई x माइनस 1/x इज इक्वल टू हमने बोल दिया 15। ओके, मैंने आपसे बोला कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये ओके, तो हमें माइनस वाला टर्म नहीं दिया है तो ये 15 आ गया। मैं फिर से कह सकता हूँ कि मेरा आंसर 15 का मल्टीपल होगा। बात आती है इसकी, तो हम भैया इसका स्क्वायर करेंगे तो 225, माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा, देन फिर से रूट ले लेंगे तो 15 ये है ये, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 229। बात को समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। ओके, चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, आई होप ये बातें मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत स्लोली हर चीज़ें लेकर चल रहा हूँ और एक एक पद को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे लेकर चल के,
तो मैंने अभी आपसे बोला कि कुछ क्वेश्चन अभी और लगाते हैं इसके। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमारे सामने हो जाएगा कि जैसे हमने बोल दिया 4, ओके। और मैंने बोला कि भाई ऐसा है, मुझे बताइए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ओके। सो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता, मैं क्यूब करूँगा भी ना तो पॉजिटिव का टर्म आएगा। अब कैसे होगा भाई, अब तो भाई आफत हो गई। सो मैंने कहा कोई नहीं, पहले हम इसको कर लेते हैं माइनस में। 4 का स्क्वायर 16, 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रूट ले लीजिए, सॉरी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को लिख सकते हैं 2√3। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ओके ठीक है। अब हमें मुझे करना है क्यूब। अब मैं इसका क्यूब करूँगा तो वैल्यू निकल आएगी ना, तो हम इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 824√3। कैसे हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, ओके, और √3 का क्यूब क्या होगा, तो √3 को 3 टाइम लिखो, √3 को √3 मल्टीप्लिकेशन बाय √3 मल्टीप्लिकेशन बाय √3, ये बेटा खत्म कर देगा इसको, 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3√3 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, वेरी गुड, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद माइनस वाला टर्म है तो पॉजिटिव लगेगा, कौन सा, इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना होगा 6√3, इनको ऐड करेंगे तो कितना आंसर होगा 30√3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप समझना चाहो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। आई होप ये लॉजिक क्लियर हो गए होंगे आपको स्क्वायर करना, क्यूब करना यहाँ पर बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब आपके माइंड में एक चीज़ चल रही होगी कि बॉस भैया आपने इतना सब कुछ तो बता दिया, थोड़ा क्यूब के बाद पावर 4 भी बता दीजिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको पावर 4 भी बताऊंगा, चलिए पावर 4 भी देख लेते हैं लगे हाथ। चलिए जैसे पावर 4 वाली कंडीशन देखते हैं। पावर 4 वाली कंडीशन क्या है, जैसे हमने कहा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, हमने बोल दिया आपके लिए 7 कर दिया, ठीक है। 7 नहीं, थोड़ा सा आराम छोटा डाटा लेते हैं, जैसे हमने बोल दिया 3 है, ओके। और मैंने आपसे बोल दिया कि भैया ऐसा है कि पावर 4 बताएं, तो हमें ये वैल्यू पूछनी है। देन अब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्क्वायर करना है। सबसे पहला काम क्या है, स्क्वायर करना है। हमें स्क्वायर करना आता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कैसे करेंगे, हमारे पास आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7। आई थिंक समझ गया होगा आपको, ठीक है। बट जैसे ही स्क्वायर वाले टर्म का फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, बस हो गया पावर 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 47। बात को समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल है भाई। इसी तरीके से आपको चीज़ों को आगे लगाना है और समझना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, इसका पावर 4 का एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने कहा आपसे भाई x माइनस 1/x इज इक्वल टू, हमने बोल दिया 5, ओके। और हमसे आपने पूछ लिया भाई ऐसा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, भाई बताएं आंसर क्या है, ठीक है। देन अब आपने पूछा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ मुझे पावर 4 चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया ऐसा है, सबसे पहले मैं स्क्वायर वाली कंडीशन निकालूंगा। जब मैं स्क्वायर वाली कंडीशन निकालूंगा तो इसका स्क्वायर होगा 25, चूँकि माइनस है तो प्लस का कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 27। आई होप बात समझ में आ गई होगा, ठीक है। फिर से स्क्वायर करेंगे, 27 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 279। चूँकि पॉजिटिव वाला टर्म है तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 727। दैट इज़ योर आंसर। आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। चलिए इसी सीरीज़ में एक और क्वेश्चन ले लें। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले फंडामेंटल बताया, फंडामेंटल के बाद आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जस्ट एक और वीडियो आएगा, उसी मैं इन्हीं फंडामेंटल की प्रैक्टिस अभी और करवाऊँगा। मैं सिर्फ अभी जल्दी आपको फंडामेंटल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। x प्लस 1/x, सपोज हमने ले लिया भाई आपके सामने 10, ओके, बात को समझ गए, ठीक है। और हमने आपसे बोला कि भाई ऐसा है, मुझे x की पावर 4 और माइनस 1/x की पावर 4 बताओ। अब कैसे करेंगे भाई, फंस गई गाड़ी। अब तो भाई हमें कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसका फैक्टराइज क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में आपका आएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/x। बात को समझ पा रहे हैं।
तो अगर हम सिर्फ इस पद की बात करें तो इसका आंसर भी निकाल सकते हैं हम, ये हमें दिया ही गया है और ये हमें पता है कैसे निकालना है, ठीक है। तो तीनों ही चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले स्क्वायर वाला निकालते हैं, ये वाला निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाला निकालते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 98। चलिए पहला टर्म निकला है, ये आपने दिया है 10, ओके। माइनस वाला टर्म निकालना है तो माइनस वाले टर्म को निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दिख नहीं रहा होगा आपको। चलिए माइनस वाले टर्म को निकालने के लिए हमें एक काम करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है, हो जाएगा 100, पॉजिटिव है तो नेगेटिव का कितना हो जाएगा 4 और ले लेंगे रूट, ओके। तो आई होप मेरा आंसर आ गया 980 और अंडर रूट में कितना बेटा 96। हालांकि आप 96 को फिर से सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम आपको एक और छोटे से लॉजिक के बारे में लेकर चलते हैं। तो ये थी पावर 4 की, पावर 6, अभी मैं पावर 5, हाँ मैं इसके बारे में और बता दूं आपको, पावर 5, पावर 7, ओके, पावर 5, पावर 7 या फिर पावर 11 या फिर पावर 13। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, ओके। जब अभाज्य संख्याओं की बात होती है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग करना पड़ता है, मतलब यूज़ यही होता है, बस छोटी सी चीज़ें अलग करनी पड़ती हैं। ये आपका जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि कभी कभी पावर 6 भी आ जाता है। पावर 6 अच्छे से पता है आपको, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर दोगे उसका। जैसे मैंने आपसे बोला x + 1/x इज इक्वल टू, सपोज हमने बोल दिया 3। तो अगर हमसे किसी ने पूछा कि भाई बताइए मुझे ज़रा x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले x³ 1/x³। अच्छा कुछ बच्चों के माइंड में एक चीज़ चल रही होगी, चलो भैया पहले स्क्वायर कर लेते देन फिर क्यूब करते, बहुत अच्छी चीज़ थी, पहले स्क्वायर करते, जो टर्म्स था वो थोड़ा बड़ा हो जाता, फिर बड़े टर्म्स का क्यूब करते तो थोड़ा और बड़ा हो जाता। इससे बेटर है कि पहले छोटा जो टर्म है उसका क्यूब कर लो तो टर्म्स बनेगा थोड़ा सा बड़ा और उसका फिर से स्क्वायर, क्योंकि बड़े टर्म्स का स्क्वायर तो आसान होता है, थोड़ा क्यूब थोड़ा टफ होता है। बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे करना चाहो आपकी मर्ज़ी है। मैंने कहा इसका तुरंत इसका क्यूब करेंगे तो तुरंत कितना आएगा 27। भैया पॉजिटिव है तो माइनस इसका 3 गुना हो जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा 18। चलिए अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये मिल जाएगा, 18 का स्क्वायर होगा 324, जो कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव का कितना हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा 22। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सा आंसर है। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आपको आ गई होगी कि ये किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वैरायटी की ओर, ओके। चलिए बिल्कुल भड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत आराम से सीखेंगे। 3 चीज़ें सीखी हैं, अब हम आ गए चौथे पैटर्न पे। ये चौथा पैटर्न है क्या बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन जो है ना आपको सीरीज आपको इस फॉर्म में नहीं देता जिस फॉर्म में आपको दिख रहा है। मैंने अभी बोला x + 1/x, ओके। अब इस फॉर्म में आपको आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बोल दिया भाई ऐसा है a² + b² इज इक्वल टू 10ab, ओके। और हमसे बोला गया a² / b² + b² / a² की वैल्यू बताओ। तो अब आपके माइंड में आएगा भैया अब ये तो x + 1/x वाली कंडीशन है ही नहीं। तो बच्चों आपको एक चीज़ तो बताई है ना, मैंने आपको x + 1/x की कंडीशन याद रखने के लिए नहीं बोला। मैंने कहा था कि जब दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन 1 हो, प्रोडक्ट 1 हो, देन ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। तो देखिए बेटा इन दोनों वेरिएबल्स का अगर हम बात माने, ये अपने आप में एक वेरिएबल है, ये अपने आप में एक वेरिएबल है, और इन दोनों वेरिएबल का अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आने वाला है 1। तो ये चीज़ समझ के चलिए यहाँ से कि ये चीज़ आपकी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगी। बट अब इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए हमें वैल्यू पता होनी चाहिए a/b + b/a। भाई इसकी वैल्यू अगर आपको पता है तो आप आंसर निकाल ले जाओगे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यही कॉन्सेप्ट है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। वो काम क्या है आपका, वो काम है कि आपको इसमें ab से डिवाइड कर देना है। याद रखना यहाँ से अब ये कुछ क्वेश्चंस में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला फंडामेंटल याद रखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे ab से डिवाइड करेंगे, जैसे ही हम ab से डिवाइड करेंगे, ab से डिवाइड यहाँ पे भी कर दिया, ab से डिवाइड यहाँ पे भी कर दिया, ab से डिवाइड यहाँ पे भी कर दिया, तो ये a/b आ जाएगा प्लस ये b/a आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10।
देखिए बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन तैयार हो गया जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, पॉजिटिव है तो नेगेटिव का 2, और हमारे सामने आंसर कितना आ गया 98। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल पैटर्न हो गया भाई, इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फोकस करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया ऐसा है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, और हमने आपसे बोला भाई ऐसा है a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 की वैल्यू बताएं भाई। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, नाउ तो हमने बोला भाई अगर इसमें a का डिवाइड कर दें तो ये तो a हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस ये 1 अपॉन में कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू कितना आ गया 5। देखिए केवल a का डिवाइड करने पर ये काम हो गया। अब यहाँ से 4 बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो भैया हमने कहा पहले सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी 25 माइनस 2 मीन्स 23। ओके, अब नाउ इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 20। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 529 आई थिंक सो, भूल गया मैं। और माइनस क्या करने वाले हैं भैया हम यहाँ पे 2 करने वाले हैं, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको बस यही सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, आई होप ये गलत है। निकाल लेते हैं भाई 23 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे 23 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, मुझे माइंड में स्लिप हो गया, वो चीज़ याद नहीं आ रही है मुझे। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो हमें आई होप ये डिवाइड करने वाली कंडीशन भी क्लियर हो गई है कि कभी भी अगर टर्म्स इक्वेशनल फॉर्म में मिले, मतलब समीकरण फॉर्म में मिले, तो हम किस तरीके से इसको अपने हिसाब से इसको शेड्यूल कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे। एक छोटी सी चीज़ पर। वो छोटी सी चीज़ क्या है आपकी? a इज इक्वल टू सपोज 2 प्लस √3 है। ओके, समझ में आया? एंड देन b इज इक्वल टू 2 माइनस √3 है। ओके, बात को समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा a इंटू बी जो है वो उसका प्रोडक्ट 1 होगा। आप करके देख लीजिए उनका मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिलहाल मेरा मोटो ये है कि हम यहाँ से एक चीज़ समझ रहे हैं कि a इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना हो गया b। मतलब कुल मिला के a से b तक पहुँचने के लिए, यानी जस्ट अपोजिट है, उसके लिए केवल साइन ही, सिंबल ही चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि सपोज जैसे आपके सामने a इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3 दे रखा है, और आपसे बेटा 1 अपॉन a कभी आपको गलती से निकालना पड़ जाए, जस्ट अपोजिट है उसका, अगर ये कभी निकालना पड़ जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बीच का साइन चेंज करो सबसे पहले आप, और सिर्फ इतना करने के बाद एक स्टेप और, आप इनके स्क्वायर का डिफरेंस चेक करो कितना है। 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 48, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो और नीचे 1 लगा दीजिएगा, आपका अपोजिट तैयार, मतलब आपका विलोम तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये थोड़ी सी बात कम समझ पाए, और कैसे हो रहा है ये भी समझ लीजिए पहले। चलिए ये भी समझा देते हैं कि कहाँ से आता है। जैसे मैंने बोला a इज इक्वल टू 2 माइनस √3। ठीक है, मैं अगर 1 अपॉन a की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 माइनस √3। आप लोगों को हाई स्कूल में पढ़ाया जाता था कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करना, तो ये कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए।
जब कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे आप तो ऊपर आएगा 2 प्लस √3 और नीचे देखिए फॉर्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में बन गया a प्लस बी, और इनका डिफरेंस कितना हो जाए सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसको सॉल्व करने पर आएगा 1। तो याद रखिएगा इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस जब 1 हो तो आप साइन चेंज कर दीजिए, आपको उसका व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा प्राप्त हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं इस फॉर्म में भी। जैसे मैंने बोला a इज इक्वल टू 4 7 प्लस 4√3, तो मुझसे पूछा गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ओके, बिल्कुल वही चीज़ है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a बनाने के लिए मैं कर दूंगा सिंपल सा ये क्वेश्चन। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 14। और आई होप आपको आगे की चीज़ें पता है कि इसका स्क्वायर करने पे मिल जाएगा 196। ओके, नाउ फिर माइनस होगा और माइनस भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 194। आई होप ये बात समझ में आ गई हो आपको। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, ठीक है। अब मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल समझाने की कोशिश की है, इसके 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए, जैसे मैंने आपसे एक और क्वेश्चन लिया, मैंने कहा a इज इक्वल टू, हमने कहा हाँ ये अच्छा रखिए डिफरेंस 1 होगा तो अपॉन में कुछ रखने की ज़रूरत नहीं, अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो कुछ और भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा √7 प्लस √5, ओके। देन हाँ, अब हमसे पूछ लिया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देन नाउ तब क्या करने वाले हो आप, ओके। सिंपल सी बात है, मैं फिर से वही करूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन a निकालूंगा, ओके। क्या निकालूंगा बेटा, 1 अपॉन a। जब मैं 1 अपॉन a निकालूंगा तो ये √7, सॉरी बेटा यहाँ √6 था, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा √6। मैं फिर से बेटा क्या करूँगा, a स्क्वायर, फिर इसके बाद यहाँ सॉरी इनको ऐड करूँगा तो 1 अपॉन में a आ जाएगा, इनको जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 2√7। फिर से बेटा इनका स्क्वायर करना है तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 28। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव का 2 कर देंगे तो कितना आएगा 26। फ्यूचर में आप कभी सब्ट्रैक्ट भी करना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप जैसे इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा 2√6, ठीक है। जब 2√6 आएगा तो माइनस वाला टर्म होगा, पॉजिटिव वाला टर्म निकालने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 2√6, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, तो 24 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। आई होप ये बात में समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपके ये कंटेंट आपको स्टडी अब पढ़ते चलना है, ठीक है। मैं इन्हीं की प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच सके। मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊं, बट छोटी सी कमज़ोरी ये है कि अभी हम लोगों के 1000 प्लस सब्सक्राइबर नहीं हुए, इस वजह से ऑनलाइन हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग 1000 प्लस हो जाएं और हम लोग लाइव भी पढ़ने लगें। जब हम लोग लाइव पढ़ने लगेंगे तो मैं आपको PDFs भी प्रोवाइड करवाने लगूंगा और उन्हीं PDFs को सॉल्व भी करवाऊँगा, ठीक है। अभी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, इसकी वजह से मैं PDF वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।